हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 11 जनवरी 2022 का कार्यपत्रक 65 यानी कि वर्कशीट 65 करने जा रहे हैं। बेटा, ये वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो आज हम जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ पे लैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लैंगिक जनन होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। पहला विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, कायिक प्रवर्धन और बीजांड समासन। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम इनको विस्तार में पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, पहला है विखंडन। ठीक है, यहाँ पे विखंडन देखिए, दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया। तो विखंडन क्या होता है? दो या कई संतति कोशिकाओं होती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जो मूल कोशिका होती है वो टूटकर बट जाती है। ठीक है, इसे द्विखंडन और बहुखंडन में विभाजित किया जा सकता है। मतलब विखंडन जो है दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। तो द्विखंडन का पहले हम पढ़ेंगे। द्विखंडन, एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो द्विखंडन में क्या होता है, एक मूल कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए अमीबा। अमीबा में क्या होता है, नाभिक का विभाजन किसी भी तल में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए अमीबा है। अमीबा में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक संतति कोशिका यहाँ पे दो में विभाजित हो रही है। पिछली आपने वर्कशीट में भी देखा था, जैसे यहाँ पे ये देखिए डीएनए, यहाँ पे अमीबा है। अमीबा में पहले क्या होता है, डीएनए की प्रतिलिपि बनती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद केंद्रक का विभाजन हो जाता है, दो में बढ़ जाता है। फिर कोशिका का विभाजन होता है और बाद में ये टूटकर दो कोशिकाओं में बदल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अमीबा में द्विखंडन। तो यहाँ पे जो नाभिक का विभाजन जो है वो किसी भी तल में हो जाता है। और इसके बाद है लेस्मानिया। लेस्मानिया का क्या है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी ये देखिए, ये केंद्रक है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। फिर वो केंद्रक धीरे धीरे जो है वो दो भागों में यहाँ पे बट रहा है, फिर दो में बट गया और ये दो कोशिकाओं में केंद्रक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क क्या है, अमीबा में जो है वो नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है और लेस्मानिया में क्या होता है, नाभिक का विभाजन उनके कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल में के साथ होता है। तो ये किसी भी तल में हो जाता है और ये वाला एक निश्चित तल में केंद्रक का विभाजन जो होता है। फिर आ जाता है बहुखंडन। ठीक है, एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन। मतलब एक कोशिका जो है बहुत सारी संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करती हैं। तो इसमें क्या है कि जो मलेरिया का परजीवी होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मूल कोशिका होती है उसके चारों तरफ एक लेयर सी बन जाती है, एक पुट्टी का निर्माण होता है जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं और उस पुट्टी के अंदर जो है वो उसके जो केंद्र है, नाभिक जो है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है अंदर। और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुट्टी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। तो हम यहाँ पे एक चित्र से पढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए केंद्रक है, ये है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। अब ये एक पुट्टी से जो है वो सारा कवर है, ये देखिए कवर है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक जो है ये बन गए। ठीक है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये पुट्टी जो है ये खुल जाती है और ये सारे जो है कोशिकाएं जो है, संतति कोशिकाएं जो है वो बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो इस तरह से
एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, तो अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है इसका मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुल जनक से अलग हो जाती है, जबकि यीस्ट में अंततः यीस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। तो मुकुलन में क्या होता है, यहाँ पे हम पहले हाइड्रा का देखते हैं। हाइड्रा में क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रा के शरीर पे एक मुकुल सा बन जाता है, एक कली सी बन जाती है। वो कलिका धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे ये मुकुल जो है वो बड़ा होता जाता है और बड़ा होते होते वो पूरा एक हाइड्रा बन जाता है। जब ये पूरा इसमें विकसित हो जाता है तो क्या होता है, ये टूट के अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे तो जो है मुकुल जो है वो जनक से अलग हो गया, मतलब यहाँ से ये थोड़ी देर बाद जब ये विकसित हो जाता है तो अलग हो जाता है। लेकिन जो यीस्ट होता है, यीस्ट में क्या होता है, वो अलग नहीं होता, वो वहीं पे ही आगे जो है वो कोशिकाओं की एक कॉलोनी बनती जाती है, एक से दूसरा दूसरे से दूसरा पैदा होते रहते हैं और वहीं पे ही एक उसी के साथ वो मतलब इसके शरीर से अलग नहीं होता और एक कॉलोनी की तरह बन जाती है। नेक्स्ट आता है खंडन। खंडन में देखिए, इस प्रक्रिया में निचले जीवों की मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बन जाते हैं। तो इसमें स्पायरोगायरा का दिखाया है। स्पायरोगायरा में यहाँ पे ये देखिए कि ये स्पायरोगायरा था, यहाँ पे इसके टुकड़े कर अलग हो गए, ये दो टुकड़े हो गए। जितने भी टुकड़े होंगे वो कुछ समय बाद क्या होता है, प्रत्येक टुकड़ा जो है एक अलग स्पायरोगायरा में विकसित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं खंडन। खंडन में क्या है कि ये जो है पूरा स्पायरोगायरा खंडित हो जाता है और उसके बाद जो जितने इसके खंड होते हैं वो जो है एक नए स्पायरोगायरा में बदल विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहला प्रश्न देखिए, अमीबा लेस्मानिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए, हाँ, लेस्मानिया इसमें क्या है, यहाँ पे पढ़ा हमने, अमीबा में नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है और लेस्मानिया में नाभिक का विभाजन जो है एक निश्चित तल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, क्या स्पायरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बन सकता है। तो हम लिखेंगे हाँ, बन सकता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि वो पूरा जो है वो तंतु बन जाता है। यहाँ पे एक स्पायरोगायरा का जो खंडन होता है, जो खंडित होते हैं पोर्शन, उनमें से एक नया जो है स्पायरोगायरा बन जाता है हर एक खंड में से। तीसरा प्रश्न देखिए, यीस्ट का एक कॉलोनी क्या है। तो इसका आंसर लिखिए, ठोस सतहों पर उगने वाली यीस्ट कोशिकाएं बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाती हैं जो विशिष्ट कार्यों के साथ साथ विभेदित कोशिकाओं से बनी होती हैं। इनको कॉलोनियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठोस सतहों पर उगने वाली यीस्ट कोशिकाएं बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाती हैं जो विशिष्ट कार्यों के साथ विभेदित कोशिकाओं से बनी होती हैं। इन्हें कॉलोनियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम में पुट्टी का क्या महत्व है। तो जो पुट्टी जो है, इसका आंसर लिखिए, पुट्टी पर्यावरण में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों से बचाव करती है। पुट्टी के अंदर नाभिक
विभाजित होकर कई छोटे नाभिक बनाते हैं। आसपास के साइटोप्लाज्म के साथ प्रत्येक नाभिक एक नया जीव बनाता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ जो है आपकी ये वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।